नमस्कार, जोहर झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये झारखंड की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर दुमका से बताते हैं। सियासी माहौल के बीच दुमका में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने राजनीति के साथ साथ स्थानीय स्वाद का भी आनंद लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भाजपा आरएसएस के कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां बिहार झारखंड की पारंपरिक पहचान लिट्टी चोखा का स्वाद बड़े उत्साह के साथ लिया गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि ऐसे आयोजन आपसी भाईचारे को मजबूत करते हैं और एक दूसरे से जुड़ने का अवसर भी प्रदान करते हैं। एबीवीपी और भाजपा के नेताओं ने भी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर भोजन किया और संगठनात्मक मुद्दों पर जहां चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान उत्साह और सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहा। आयोजन ने यह संदेश दिया कि राजनीति के साथ साथ स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देना भी आवश्यक है। ये आयोजन न केवल सियासी एकता का प्रतीक रहा, बल्कि क्षेत्रीय सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने का भी अवसर प्रदान किया। दुमका से आशीष यादव की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मेरा नाम हुआ डॉक्टर जितेंद्र झा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दुमका के नगर उपाध्यक्ष हैं। आज हमारे कार्यालय में लिट्टी चोखा का प्रोग्राम रखा गया और ये नव और पुरातन कार्यकर्ता स्नेह मिलन समारोह के तौर पर हम लोग इसका आयोजन किए हैं। बेशक ठंडे का यह मौसम है, उसके बावजूद हमारे छात्रों के बीच में जोश से जुनून है विद्यार्थी परिषद से जुड़ने का। और हमारे मेहमान के तौर पर जिला खेल पदाधिकारी तूफान पोदार जी आए हुए थे, आरएसएस के हमारे बहुत सारे पदाधिकारी आए हुए थे, समाजसेवी आए हुए थे और उन्होंने ये चीज़ बताया कि विद्यार्थी परिषद कैसे छात्र जीवन में एक महत्वपूर्ण छात्रों के भविष्य को लेकर के एक महत्वपूर्ण नींव रखने का प्रयास करता है कि छात्र कैसे हमारे उज्जवल भविष्य के तौर पर अपने आप को देख सकते हैं और एक लीडरशिप का भी इसमें क्षमता निखारने का विद्यार्थी परिषद हमारा काम करता है। और इसी को लेकर के यहाँ पर विद्यार्थी परिषद के द्वारा आज लिट्टी चोखा का कार्यक्रम रखा गया। वर्ष पुराने और नए कार्यकर्ता का एक साथ सम्मेलन करते हैं। ये इसमें आपस में प्रेम भाव बढ़ता है। समाज में हम किस तरह से काम करते हैं, ये सब हम मेरे पुराने जो पूर्व के कार्यकर्ता है जो समाज में जाकर के काम करते हैं, वो अपना अनुभव बताते हैं और हमारे नए कार्यकर्ता को शिक्षा देते हैं कि समाज में आप कैसे काम करें, समाज में समाज के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए, अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए, अपने राज्य के उत्थान के लिए हमें कैसे काम करना है, ये सारी शिक्षा हम लोग अपने सीनियर कार्यकर्ता से लेते हैं। अखिल भारतीय खबर सिमडेगा से आपको बता रहे, क्रिसमस पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में बनाने को लेकर सोमवार को सिमडेगा समाहरणालय सभागार में शांति समिति की एक बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें कि इस बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त कंचन सिंह ने की, जबकि पुलिस अधीक्षक एम अर्शी, उप विकास आयुक्त दीपांकर चौधरी सहित जिला प्रशासन के अधिकारी और शांति समिति के सदस्य यहां पर मौजूद रहे। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि क्रिसमस पर्व आपसी भाईचारे और शांति के साथ मनाया जाएगा। प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई कि 17 से 19 नवंबर तक अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में क्रिसमस गैदरिंग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। पुलिस अधीक्षक एम अर्शी ने कहा कि पर्व के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। उन्होंने बताया कि पुलिस बल की तैनाती और निगरानी व्यवस्था मजबूत रहेगी। वही बैठक के अंत में प्रशासन और शांति समिति के सदस्यों ने आम नागरिकों से सहयोग बनाए रखने और शांति व्यवस्था कायम रखने की भी अपील की। सिमडेगा से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। बोकारो से खबर है, पिछले 6 दिनों से अपहृत ठेका मजदूर जयंत कुमार सिंह की पत्नी अमृता सिंह ने सोमवार को बोकारो उपायुक्त से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। उनके साथ आए प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई और जयंत की शीघ्र बरामदगी की भी मांग की है। ज्ञापन में अपहरण के मुख्य आरोपी विनोद कुमार उर्फ विनोद खोपड़ी के सेक्टर 6 स्थित कथित अवैध कार्यालय को हटाने की भी इस दौरान मांग की गई। प्रतिनिधि मंडल में शामिल युवा कर्णी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने कहा कि आरोपी लोगों को प्रताड़ित करने के लिए इसी कार्यालय में बुलाता था। जयंत कुमार सिंह को भी इसी बहाने यहाँ बुलाया गया, जिसके बाद उसका अपहरण कर लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि एक कार्यालय बोकारो स्टील की जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया है और क्षेत्र में भय का माहौल भी पैदा कर रहा है। प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासन से अवैध कार्यालय को ध्वस्त करने और पुलिस द्वारा अपहृत मजदूर की जल्द से जल्द बरामदगी की भी मांग की है। बोकारो से जितेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। क्या है सर, आज 6 दिन हो गया, कुछ भी आता पता नहीं है। सब जगह चले गए, कहीं से कोई न्याय की उम्मीद नहीं है।
हम उम्मीद हार चुके हैं, कहीं से कुछ न्याय नहीं मिल रहा। यहाँ से लग रहा है कि कुछ उम्मीद है कि उम्मीद मिलेगा यहाँ से। तो बहन को जो इनके जो हस्बैंड गायब हैं, जिनका हमको लगता है 6 दिन हो गया, 5 से 6 दिन हो गया, अभी तक कोई पता नहीं है वो है कहाँ, किस हालत में है, सही भी है कि कोई बड़ी अनहोनी हो गई है, ये एक डिस्सा आपको बताना है। और जो सेक्टर 6 में अवैध तौर पे कई एकड़ में ऑफिस चलाया जाता है, जिसको सभी लोग को धमका कर बुलाया जाता है कि ऑफिस आओ, या उठा कर लाया जाता है और उनके साथ मारपीट की जाती है। ये जो भय के माहौल में बोकारो के जो वासी रहते हैं, उस भय से मुक्त होने के लिए डिस्सा से हम लोग गुहार लगाने विनोद खोपड़ी के द्वारा। कौन है विनोद? ये सभी लोग जानते हैं कौन है, आप भी जानते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते हैं। कहाँ का रहने वाला है? सेक्टर 6 में है घर। क्या करता वो? तो सामने दिख रहा है क्या करते हैं। नहीं तो आपको पता होगा नहीं क्या करता। पाकुड़ जिले में धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। सदर प्रखंड के कालिदासपुर लैम्स में उपायुक्त मनीष कुमार सहित अन्य वरीय अधिकारियों ने पहुंचकर धान अधिप्राप्ति का शुभारंभ किया। इसी दौरान किसानों द्वारा लाए गए धान की गुणवत्ता की भी जांच की गई। जांच उपरांत किसानों को रिसीविंग रसीद भी प्रदान की गई। जिला प्रशासन ने यह स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा निर्धारित 2450 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों को धान का भुगतान एक मुश्त सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा। इससे किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और समय पर भुगतान भी सुनिश्चित होगा। वहीं प्रशासन के अनुसार इस वर्ष पाकुड़ जिले में कुल 2 लाख क्विंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। उपायुक्त मनीष कुमार ने धान लेकर पहुंचे किसानों का स्वागत करते हुए कहा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सुचारू रहेगी और किसी भी किसान को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने किसानों से गुणवत्तापूर्ण धान लाने की भी अपील की है। पाकुड़ से ब्यूरो रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। राज्य सरकार के द्वारा आज 15 दिसंबर से पूरे राज्य में धान अधिप्राप्ति इस वर्ष का प्रारंभ कर दिया गया है और जो विभागीय गाइडलाइंस है उसके अनुरूप हम लोगों ने भी आज से हमारे जो भी लैम्स पैक्स टैग किए गए हैं उससे धान अधिप्राप्ति चालू कर दिया है। उसी के मद्देनज़र आज कालिदासपुर जो हमारा लैम्स है पाकुड़ प्रखंड के ब्लॉक परिसर में, इसमें आज हम लोगों ने इसका विधिवत शुभारंभ कर दिया और कुछ किसान भाई जो आए थे उनके धान को यहाँ रिसीव भी किया गया। हम लोगों ने पूरा प्रोसेस भी देखा। किसान भाई जो हमारे आए थे, जितने भी हमारे हैं, उन लोगों ने भी प्रोसेस को देखा। इस बार विभाग की तरफ से CCTV इत्यादि को भी लगाने का जो प्रावधान दिया गया है, साथ ही साथ नए 4G मशीन्स दिए गए हैं, पोस्ट मशीन्स, जिससे और भी ये सरल हुआ है और पूरे प्रोसेस में रिसीट निकल के आना इसको और ट्रांसपेरेंट बना रहे हैं। आप सबके माध्यम से भी हम लोगों की यही अपील रहेगी कि अब से लेकर अगले 2-3 महीने तक ये जो प्रोसेस धान अधिप्राप्ति चलेगा। इस बार सरकार 2450 रुपये बोनस सहित दे रही है। ये बहुत अच्छी। क्या करने आए हैं यहाँ? धान बेचने आए हैं। कितना क्विंटल धान देना है? वजन नहीं किए हैं, अभी वजन होगा। लगभग कितना क्विंटल होगा? वो भी मालूम नहीं, बोरा में भरा होगा। कितना पैसा? जामताड़ा से खबर आपको दे रहे हैं। प्रेस क्लब चुनाव को लेकर जिले के पत्रकारों में उत्साह और गतिविधियां तेज हो गई हैं। चुनाव प्रक्रिया के तीसरे दिन विभिन्न पदों के लिए कुल 18 नामांकन फॉर्म खरीदे गए, जिससे इस बार कड़ी प्रतिस्पर्धा की भी उम्मीद जताई जा रही है। सचिव पद के लिए धनेश्वर सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए 5 पत्रकारों ने नाम प्रस्तुत किए हैं। पहले आरिफ हुसैन सचिव और मिथिलेश निराला कोषाध्यक्ष पद के लिए नामांकन फॉर्म खरीद चुके हैं, जो कि 16 दिसंबर को दाखिल करेंगे। अध्यक्ष पद के लिए देवाशीष भारती और चंचल गिरी ने फॉर्म खरीदे हैं। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए उज्जवल सिंह ने नामांकन लिया है। चुनाव संचालन प्रभारी ने बताया कि 16 दिसंबर नामांकन की आखिरी तारीख है। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। 21 दिसंबर को मतदान कराया जाएगा। आपको बता दें, जामताड़ा से शेख शमीम की रिपोर्ट हम आप सभी को दिखा रहे हैं। तो जोहार झारखंड में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं आपसे निशा शर्मा विदा लेती हूँ।